नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और ग्राउंड रिपोर्ट एक तैयार कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा बदरपुर के अंदर अगला विधायक कौन बने, आम आदमी पार्टी से या फिर बीजेपी से। तो इसको लेकर जनता के बीच जाकर जनता का हाल जानने के लिए आज हम सीधी बात करेंगे आम लोगों से। जी, आपका नाम? मेरा नाम भोला राय है। जी प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे, इस वक्त हुंकार मीडिया बात कर रही है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अगला विधायक कौन बने। देखो, जो अच्छा हमारे क्षेत्र में करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जैसे कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी का प्रत्याशी आना बाकी है। महेश अवाना, के शुक्ला, मिथिलेश, सुरेंद्र सिंह, दिनेश चपराना, कई सारे नाम हैं। लेकिन इस टाइम जैसा कि अभी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश चपराना का नाम आगे चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया तो क्या ये टक्कर ले पाएंगे राम सिंह नेता से? बिल्कुल टक्कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोग उनके पड़ोसी भी हैं, तो हम लोग वोट देंगे। अगर आप उनके पड़ोसी हो तो आप उन्हें व्यक्तिगत से जानते होंगे, तो हम पूछना चाहेंगे और आप पूरे बदरपुर वासियों को बताएं कि किस तरह के नेचर के आदमी है दिनेश चपराना। बहुत बढ़िया है, पूरे परिवार बढ़िया है उनका। अगर वो खड़ा होते हैं, उनको टिकट मिलता है तो हम लोग उनको वोट देंगे। और बाकी विधानसभा बदरपुर के अंदर, मतलब मैं समझा नहीं क्या। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाकी लोगों के जहन में क्या है? देखो, ऐसा है ना, हमने सीधे बोला ना, जो अच्छा आदमी होगा उसको वोट देंगे। अगर हमारे दिनेश जी अच्छे आदमी हैं तो इनको हम वोट देंगे, हम आम पार्टी को नहीं देंगे। और टिकट वो लाएंगे तो हम देंगे, खड़ा होकर हम बोल रहे हैं जो हम देंगे उनको वोट। अच्छा, कोई उनकी, आप उनके व्यक्तिगत, तो आपने बताया कि मैं पड़ोसी हूँ, उनकी कोई दो अच्छाई बताइए। सभी अच्छा ही है उनका। अगर अच्छा ही नहीं होता तो उनको भतीजा का हमने नगर निगम से चेयरमैन चुना कि नहीं। उनकी दो अच्छी बातें बताओ। सामाजिक आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, किसी को कोई परेशान नहीं करते हैं। उनके बगल में हम लोग रहते हैं, हम लोग बिहार से आए हुए हैं। आज तक तो शिकायत उनके परिवार से नहीं आया जो किसी की छू दिए। जो है जहाँ तक होता है हम लोग को हेल्प होता है, हम लोग जाते हैं, कोई मुसीबत होता है। अच्छा, आपका एक बड़ा पर्व आता है छठ पूजा, कभी उसमें उनकी मौजूदगी दिखाई दी आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहता है, उनके पूरा रहता है, पूरा परिवार एक रहता है। उनके घर ही में होता है, कौन यहाँ देता है? वो तो अपने घर में जो है ना पोखरा खुनवा कर, और जनता कम से कम हजारों रहता है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, कोई गरीब आदमी उनके आवास पे जाता है, सुनते हैं, बिठाते हैं, कोई ऐसा व्यवहारिक काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं व्यवहारिक बात। उनके दरवाजे पे कोई भी चला जाए, चाहे निर्धन चला जाए या अमीर चला जाए, सबके व्यवहार एक ही तरह होता है। उनको वहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता है, पूरे परिवार बढ़िया है। अगर उनको टिकट मिलता है तो आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिनेश चपराना को ही उम्मीदवार बनाए? हाँ, बिल्कुल बनाए। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार अगला विधायक के रूप में दिनेश चपराना के नाम पर ज्यादा चर्चा हो रही है, और उधर राम सिंह, दो नेता अभी तक लगभग क्लियरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसे चुनना चाहेंगे? चपराना को, दिनेश चपराना जी को। अच्छा, आप क्या खूबी देखते हैं चपराना जी में? सामाजिक आदमी है। और सामाजिक तो राम सिंह जी भी हैं, वो भी आजकल कंबल वितरण करा रहे हैं गरीबों के बीच। वो भी पहले रह रहे हैं, अब नया हम लोग चाहिए, कोई बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, अगर वो बुजुर्ग हैं तो साथ साथ वो अनुभवी हैं। अगर दिनेश चपराना एक नौजवान है लेकिन उनके पास अनुभव की कमी है, फिर किस तरह से वो विधायकी चलाएंगे? तो डबल इंजन की सरकार है ना केंद्र से, इसलिए सरकार चलाएंगे बढ़िया। वो डबल इंजन की सरकार की होने की वजह से और उनका जो सरकार चलाने का अनुभव भाजपा में है, उसका फायदा दिनेश चपराना जी भी उठाते नजर आएंगे। और कई सारे लोगों से, कई ऐसे अनुभवी चेहरों के पास इस टाइम हम मौजूद हैं जो बदरपुर की राजनीति को बेहतर समझते हैं। जी, आपका नाम? आर्यम पांडे। जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बदरपुर की राजनीति में जो गहमा गहमी है टिकट को लेकर, कई सारे नाम लिस्ट में भाजपा की तरफ से चल रहे हैं, आपके लिए बेहतर नाम कौन सा? दिनेश प्रधान जी हैं यहाँ के, हम लोगों को आगे उनसे सहमति है और अच्छा, आपके करीबी हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से दिनेश चपराना को समझ रहे हैं, तो इसलिए आप दिनेश चपराना को
दिनेश चपराना आए तो अच्छी बात है, सब तो सामाजिक। राम सिंह नेताजी क्यों नहीं? वो भी लोगों के साथ अच्छे काम करते हैं। देखो जी, जो अच्छा काम करे हमारे बीच में, हमारा सुने, वही हमारा नेता अच्छा है। जी एक बार फिर लौटते हैं इनके पास। जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, राम सिंह नेताजी क्यों नहीं? देखिए जी, साइंस का युग है और हमें युवा चाहिए, हमें वो पुराना नहीं चाहिए। दिनेश जी हमारे लिए सबसे बेस्ट नहीं, है। आप पक्षपात की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके करीबी हैं, तो आप दिनेश चपराना को चुन रहे हैं। करीबी नहीं, करीबी की बात नहीं है। बदरपुर विधानसभा से जो अच्छे आदमी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाएगा। तो अभी तक तो दो नाम सामने आए हैं, इनमें से आपने दिनेश चपराना जी को महत्व दिया है, क्या कहना है? हाँ बिल्कुल दिया है, उन्हीं का, दिनेश जी के ही जो है ना वोट दिया जाएगा। उनको अगर टिकट मिलता है बदरपुर विधानसभा से तो उन्हीं को दिया जाएगा वोट। जी लगातार हम लोगों के बीच जाकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी अगले विधायक के रूप में आप किसे चाहते हैं? चपराना से ही चपराना जी को क्या खूबी नजर आती है आपको चपराना जी के अंदर? हमारा पड़ोसी है हम लोग साथ में रहते हैं हम लोग उन्हीं के सपोर्ट करें। नहीं, अगर आपके वो पड़ोसी हैं तो आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन एक बार राम सिंह नेताजी के नाम पर विचार नहीं करेंगे? भाई नया नया आदमी चाहिए है, पुराना आदमी नहीं चाहिए, नया आदमी चाहिए। तो आपकी वोट जो है व्यक्तिगत रूप से दिनेश चपराना जी को है। अगर दिनेश चपराना भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना लाके अगर वो जेडीयू से टिकट लाए, उस कंडीशन में फिर किसे वोट करेंगे? उन्हीं को दूंगा, उन्हीं को दूंगा, चाहे जिस पार्टी से लिया उस वोट, लेकिन मिलेगा उन्हीं का वोट। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये मैसेज आता है कि जनता ये तय करे कि इन सारे नामों में से कोई एक नाम फाइनल करने के लिए जनता को बीच दिया जाए, तो आप किसका नाम आगे बढ़ाएंगे बीजेपी की तरफ से? वही चपराना जी के नाम बढ़ाएंगे। अच्छा, दिनेश चपराना के यहाँ जो बात की जा रही है, दीवाने नजर आ रहे हैं और सपोर्टर हैं, जबरदस्त रूप से कहते हैं कि हमारी वोट दिनेश चपराना को है, व्यक्तिगत रूप से, ना कि किसी पार्टी को। अगर वो किसी पार्टी को भी बदलते हैं उस कंडीशन में भी हम पूर्ण रूप से साथ खड़े रहेंगे दिनेश चपराना के। और लोगों से हम युवाओं की राय भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक यहाँ आने पर एक मुद्दा निकल के आया है कि अगर राम सिंह नेताजी एक अनुभवी नेता है तो दिनेश चपराना भी एक युवा नेता है, क्योंकि राजनीति का अंदर युवाओं का एक विशेष दखल रहता है। इसलिए हम फिर लौटते हैं एक युवा के पास और उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? शेर सिंह। जी शेर सिंह, आपका क्या मानना है कि बदरपुर विधानसभा का विधायक किस तरह का हो? बढ़िया विधायक हो जो अच्छा काम करे सब लोगों के लिए, तो सबकी आप सुनवाई किससे करे। उम्मीद करते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है बदरपुर की समस्याओं को? अब दिनेश चपराना जी हमारे पास के हैं, पड़ोस के भी हैं, सुनते भी सब लोगों की, इसलिए उनके लिए कह रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ओजोन की एक बड़ी समस्या है, लगभग 70-80% एरिया ओजोन के से प्रभावित है। यहाँ वायु प्रदूषण की समस्या, गंदगी की समस्या, इतनी बड़ी समस्याओं को घेरे हुए है ये बदरपुर विधानसभा। क्या दिनेश चपराना विधायक बन के आए तो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल जी खरे उतरेंगे, क्यों नहीं खरे उतरेंगे। आप इतनी बड़ी उम्मीद कैसे पाल रहे हैं उनसे? अब हमारे पास के हैं इसलिए, जनहितैषी हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं इसलिए। अभी हमने इन सब लोगों से बातचीत कर एक राय और निकालने की कोशिश की है कि बदरपुर का विधायक कुछ इस तरह का हो जो युवा हो और उसके अंदर इतना जोश हो कि इन समस्याओं को फोकस कर सके। लगातार हुंकार मीडिया ग्राउंड पर जाकर एक सर्वे कर रहा है और जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि इस बार अगला विधायक कौन बने। तो ये अगर बात सिर्फ इस एरिया की जाए तो यहाँ दिनेश चपराना के लिए बहुमत और एक तरफा जीत नजर आती है इनके कहे अनुसार। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट या फिर बीजेपी के कैंडिडेट इस कड़े मुकाबले के अंदर कौन अगला विधायक बनता है। हम फिर किसी अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। आप बने रहिए हुंकार 24/7 पर।